ये है, देखिए आफत है बुढ़े आदमी के साथ, बहुत मुश्किल वाला काम है। उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत सिंह बुटोला ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस घर में प्रसव के समय खुशियां होनी चाहिए, वहां बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से कई परिवारों को दुख झेलना पड़ रहा है। बुटोला का आरोप है कि प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क जैसी बुनियादी व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा चुकी है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को वह कई बार विधानसभा और मुख्यमंत्री के सामने उठा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस सुधार नहीं हुआ। गोपेश्वर की एक पुरानी घटना का जिक्र करते हुए विधायक ने कहा कि पहाड़ों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बेहद चिंताजनक है। उनका कहना है कि देहरादून में बैठकर पहाड़ की असल समस्याओं का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता और सबसे ज़्यादा परेशानी आम जनता को उठानी पड़ रही है। ये है, देखिए आफत है बुढ़े आदमी के साथ, बहुत मुश्किल वाला काम है। रोड के लिए देखिए, बीमार होने के बाद गांव से आना जाना बहुत मुश्किल है। ऐसी बातों के लिए, ऐसी घटनाएं जब होती है तो हमारे पास अल्फाज नहीं है कि ऐसे संवेदनाएं जो लोगों को, जो आज इस परिवार में मैं ये कह सकता हूँ कि खुशियाँ होनी चाहिए। जब कोई महिला प्रसव होने का होता तो लोग के परिवार में खुशी होती है कि भाई नया बच्चा आएगा, नया मेहमान आएगा, लोग खुशियाँ मनानी चाहिए। लेकिन उस घर में यदि मातम मनाने का काम होता है तो आप सोच सकते हैं कि कितनी पीड़ा, कितना दर्द लोगों को होता होगा। मैं कई बार कह चुका, विधानसभा में भी कह चुका हूँ, इसको लेकर सम्मान्य मुख्यमंत्री जी को कह चुका हूँ। आप स्वास्थ्य की जो परिस्थिति हालात है वो उत्तराखंड में, स्वास्थ्य क्या, मैं तो आपको आज शिक्षा का भी कह रहा हूँ, चाहे यातायात की बात हो, पूरी की पूरी सरकार ने जो सिस्टम है पूरी ड्रिल हो चुका है। कहीं भी किसी भी चीज़ पे व्यवस्था नहीं है। बहुत दुखदायी घटना ये हुई और ये आज एक घटना नहीं है। इससे पहले आपने देखा कर्णप्रयाग उप जिला चिकित्सालय में इस तरह की घटना हो चुकी है। हमारी गोपेश्वर के अंदर पिछली बार एक महिला मैंने विधानसभा में मंत्री जी से भी बात कही थी और आपको एक घटना सुनाऊंगा तो बहुत दिल दहलाने वाली घटना की। एक डीएम के ड्राइवर अपनी पत्नी को हाथ पकड़ के मुख्य जिला चिकित्सालय में लाते हैं। वहाँ पे इलाज के लिए जैसे उसको एडमिट किया जाता, पता चलता 4 घंटे बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब मैं डीएम साहब को कहता हूँ कि भाई उस महिला की इस तरह की घटना हो गई है, उसकी जांच की जाए, तो डीएम साहब का जवाब था कि वो इन्होंने तो मेरी माँ बीमार दी थी, वो तो मैं एयरलिफ्ट करके अपने माँ को देहरादून ला गए। भाई आप अधिकारी तो एयरलिफ्ट कर सकता, लेकिन जो आम जनमानस है उनकी स्थितियाँ ये है, परिस्थितियाँ बहुत ही खराब पहाड़ों में है। सरकार बिल्कुल भी काम नहीं कर रही, सरकार केवल दावे कर रही। देहरादून से परिस्थितियाँ नहीं समझी जा सकती हैं। मैं कल देर रात देहरादून आया हूँ 1-2 घंटे के लिए, और वो भी इसलिए आया हूँ कि हॉस्पिटलों में मैं 3-4 हॉस्पिटलों के लोगों को देख के आ रहा हूँ। उसके बाद मुझे आज ही वापस जाना है। लेकिन परिस्थितियाँ बहुत ख़राब हैं, बहुत ही विकट हैं। सरकार कोई काम नहीं करी। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये जरूर पूछेगा कि बद्रीनाथ के विधायक ने कहा कि जिस तरह से पहली बरसात में सारी के सारी सड़कें और एनएच बाधित हो रही हैं, तो आपकी व्यवस्थाएं क्या है? कहीं कोई सरकार सुनने को तैयार नहीं है। कहीं पे जितने भी मिसिंग लिंक से लेकर सड़कों की जो अव्यवस्थाएं हो रही है उसमें कोई भी काम नहीं हो रहा। मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि सरकार सोई हुई है, सरकार केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है, अपने कामों में लिप्त है, लेकिन उत्तराखंड की जनता को इनको कोई दर्द नहीं है।